भारत की धरती पर दो ऐसे महान व्यक्तित्व जन्मे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। एक ओर थे महात्मा गांधी, जिनकी अहिंसा की राह ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, और दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों, वंचितों और शोषितों को न्याय दिलाने की ठानी। आज हम इन दोनों महापुरुषों को एक ही मंच पर कल्पना में बिठाते हैं, जहां वे खुलकर संवाद करेंगे, अपने विचार, अपने संघर्ष और अपने सपनों पर। नमस्कार भाई अंबेडकर साहब, आपसे इस तरह बैठकर चर्चा करने का अवसर पाकर प्रसन्न हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि समाज का कल्याण तभी संभव है जब हम एक दूसरे को समझें और साथ चलें। गांधी जी, मैं भी इस संवाद का स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे ये भी कहना है कि समझने से ज्यादा जरूरी है बदलना। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक दलित और शोषित वर्ग कभी भी बराबरी पर नहीं आ सकते। दोनों नेताओं का जीवन संघर्ष से भरा रहा। आइए उनकी अपनी जुबानी सुनते हैं। मैंने एक साधारण गुजराती व्यापारी परिवार में जन्म लिया। मेरा जीवन सहज था, लेकिन मुझे सत्य की खोज और ईश्वर की भक्ति ने हमेशा प्रेरित किया। जब मैं विदेश गया तो देखा कि इंसानियत रंग और जाति से बड़ी है। तभी मैंने ठाना कि भारत लौटकर अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ूंगा। गांधी जी, आपका संघर्ष महान है, लेकिन मेरा बचपन उससे कहीं अधिक कष्टदायक रहा। मैं अछूत परिवार में जन्मा। स्कूल में मुझे प्यास लगती तो कोई पानी नहीं देता। मुझे जमीन पर बैठना पड़ता। समाज ने हर कदम पर अपमान दिया। इसी दर्द ने मुझे संकल्प दिया कि मैं अपनी कलम और शिक्षा से इस अन्याय को चुनौती दूंगा। आपका दर्द मैं महसूस करता हूँ। मैं मानता हूँ कि छुआछूत महापाप है। यही कारण है कि मैंने दलितों को हरिजन कहा, भगवान के लोग। गांधी जी, यहीं से हमारा मतभेद शुरू होता है। आप हमें हरिजन कहते हैं, लेकिन हमें नाम नहीं, अधिकार चाहिए। हमें दया नहीं, बराबरी चाहिए। हमें भगवान का दर्जा देकर अलग कर देने से समस्या हल नहीं होगी। मैंने हमेशा माना है कि हिंदू समाज की बुराइयों को भीतर से ही सुधारा जा सकता है। अगर हम सब मिलकर छुआछूत को खत्म कर दें, तो दलित और सवर्ण बराबर हो सकते हैं। नहीं गांधी जी, समाज भीतर से नहीं सुधरता, समाज को कानून से सुधारना पड़ता है। सदियों से जो व्यवस्था दलितों को मंदिर, कुएं और शिक्षा से वंचित रखती आई है, क्या आप सोचते हैं कि उपदेश से वो बदल जाएगी? नहीं, इसके लिए संविधान, कानून और आरक्षण की जरूरत है। गांधी जी और अंबेडकर दोनों मानते थे कि शिक्षा ही असली हथियार है। मेरे लिए शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। अगर हर बच्चा ईमानदारी, सत्य और सेवा सीखे, तो समाज अपने आप बदल जाएगा। शिक्षा ही शोषित वर्ग का असली हथियार है। मैंने हमेशा कहा है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। दलित अगर पढ़ लिख जाएं, तो वे समाज में अपने अधिकारों की मांग कर पाएंगे। बिना शिक्षा समानता केवल सपना है। तो आप कह रहे हैं कि केवल कानून से समाज बदलेगा? हाँ, कानून और शिक्षा यही असली हथियार है। उपदेश और नैतिकता अच्छे हैं, लेकिन जिनके पास शक्ति नहीं, वे उपदेशों से नहीं, अधिकारों से सशक्त होते हैं। मुझे लगता है कि हमें उपदेश और कानून दोनों की जरूरत है। अगर हम केवल कानून से चलेंगे, तो दिलों में कटुता बनी रहेगी। लेकिन अगर दिलों में प्रेम और सेवा का भाव होगा, तो कानून की ताकत और बढ़ेगी। इस बात से मैं सहमत हूं गांधी जी, लेकिन ध्यान रहे, प्रेम की बात केवल वही कर सकता है जो भूखा नहीं है, जो अपमानित नहीं है। सबसे पहले हमें सम्मान और अधिकार चाहिए, तभी प्रेम और भाईचारा संभव होगा। भारत का समाज सदियों से जाति व्यवस्था में बंधा हुआ रहा। एक ओर ये व्यवस्था कार्य विभाजन के नाम पर ढांचा देती रही, तो दूसरी ओर इसने करोड़ों लोगों को शोषण और अपमान की बेड़ियों में जकड़ दिया। आज इसी विषय पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर आमने सामने हैं। मैं मानता हूं कि वर्तमान समय में जाति प्रथा अन्याय का रूप ले चुकी है। छुआछूत तो पाप है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में केवल कार्य विभाजन थी। ब्राह्मण ज्ञान के लिए, क्षत्रिय रक्षा के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा के लिए। ये विभाजन जन्म पर नहीं, बल्कि गुण
और कर्म पर आधारित होना चाहिए था। गांधी जी, यही तो समस्या है। आप कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन व्यवहार में यह हमेशा जन्म पर आधारित रही। ब्राह्मण ने सदियों तक ज्ञान पर कब्जा रखा, शूद्र को शिक्षा से वंचित रखा। अगर ये सचमुच कर्म पर आधारित होती, तो मेरे जैसे अछूत को पानी पीने से क्यों रोका गया, क्यों मंदिर में प्रवेश नहीं मिला? मैंने कई बार कहा है कि हिंदू धर्म का असली संदेश समानता है। गीता में भी कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी वर्ण गुण और कर्म से तय होता है, न कि जन्म से। लेकिन गांधी जी, वास्तविकता शास्त्रों की व्याख्या से नहीं बदलती। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने अछूतों को इंसान नहीं, जानवरों से भी नीचे रखा। जब धर्म ग्रंथ ही असमानता को बढ़ावा दें, तो उनसे समाज कैसे सुधरेगा? मनुस्मृति में बहुत सी बातें गलत हैं जिन्हें मैं भी नकारता हूं। हमें धर्म के भीतर से अच्छाई निकालकर समाज सुधार करना होगा। जब किताब ही जहर से भरी हो, तो उसमें से अमृत खोजने की कोशिश बेकार है। हिंदू धर्म की जड़ ही जाति है, और जब तक जाति है, बराबरी नामुमकिन है। जाति प्रथा ने हमें इंसान से कमतर बना दिया। ये केवल सामाजिक नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी है। गांधी जी और अंबेडकर की बहस और तीखी होती जा रही है। मैंने जीवन भर छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। मैंने हरिजन बस्तियों में रहकर उनके साथ काम किया। मुझे विश्वास है कि अगर सवर्णों के दिल बदल जाएं तो छुआछूत मिट सकती है। गांधी जी, आप दिल बदलने की बात करते हैं, लेकिन सदियों से हमारे साथ जो हुआ, वो केवल दिल से नहीं बदलेगा। क्या आप जानते हैं, दलित जब मंदिर जाते हैं तो उन्हें पीटा जाता है। अगर दलित कुएं से पानी भरें, तो पूरे गांव के कुएं को अपवित्र मानकर सूखा छोड़ दिया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे समाज में उपदेश काफी है? हमें अधिकार चाहिए, कानून चाहिए। अंबेडकर साहब, मैं आपके दर्द को नकार नहीं सकता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम हिंदू धर्म को तोड़ देंगे तो समाज में और विघटन होगा। हमें सुधार की राह पर चलना होगा। लेकिन सुधार की बातें सदियों से हो रही हैं, फिर भी दलित वहीं खड़े हैं। सुधार का वादा सवर्णों ने हमेशा किया, लेकिन व्यवहार में हमें केवल अपमान मिला। इसीलिए मैंने ठाना है कि जब तक जाति की दीवार नहीं टूटेगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो आपका कहना है कि जाति को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए? हां, बिल्कुल। जाति केवल बुराई है। इसे खत्म किए बिना भारत कभी आधुनिक राष्ट्र नहीं बन सकता। सन 1932 भारत स्वतंत्रता संग्राम की आग में जल रहा था, लेकिन इसी बीच एक बड़ा विवाद उठा, दलितों के राजनीतिक अधिकारों का। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने की घोषणा की। गांधी जी ने इसका विरोध किया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे दलितों की राजनीतिक आज़ादी की पहली सीढ़ी बताया। आज हम उसी ऐतिहासिक बहस को जीवंत करते हैं। अंबेडकर साहब, मैं साफ कहना चाहता हूं, अलग निर्वाचक मंडल हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर दलितों को अलग राजनीतिक पहचान मिली तो ये हिंदू समाज के लिए घातक होगा। मैं इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करूंगा। गांधी जी, आप हमेशा हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, लेकिन ये एकता केवल सवर्णों के लिए है। दलितों को तो कभी बराबरी का हिस्सा मिला ही नहीं। अलग निर्वाचक मंडल हमारे लिए अवसर है, अपनी स्वतंत्र आवाज, अपनी राजनीतिक शक्ति पाने का। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली और अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी, तो गांधी जी ने येरवड़ा जेल से इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। मैं इस प्रस्ताव को भारत की आत्मा के लिए खतरनाक मानता हूं। अगर दलित अलग हो गए तो हिंदू समाज टूट जाएगा। मैंने निश्चय किया है कि इस निर्णय के खिलाफ मैं प्राणों की आहुति दे दूंगा। गांधी जी, ये कैसी बात है? आप हमारे अधिकार की लड़ाई को अपनी प्राण प्रतिज्ञा से जोड़कर हमें अपराधी बना रहे हैं। दलितों को सदियों से शोषित किया गया है। अब जब उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। आपका ये अनशन हमें ब्लैकमेल करने जैसा है। नहीं अंबेडकर साहब, मेरा इरादा ब्लैकमेल करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि दलित हिंदू समाज का हिस्सा बने रहें।
हमें समाज के भीतर से परिवर्तन करना होगा। अलग निर्वाचक मंडल हिंदू समाज को तोड़ देगा और ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत करेगा। लेकिन हमें यह कैसे यकीन हो कि दलितों को बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलेगा? आज तक संसद हो या पंचायत, हर जगह दलितों की आवाज दबाई गई है। अगर हमें आरक्षित सीटें और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो हम फिर से सवर्णों की दया पर रहेंगे। गांधी जी के अनशन और अंबेडकर की दृढ़ता, दोनों के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन अंततः समाधान निकला, जिसे इतिहास पूना पैक्ट कहता है। मैं प्रस्ताव रखता हूं, दलितों को अलग निर्वाचक मंडल ना दिया जाए, लेकिन सामान्य हिंदू सीटों पर उन्हें आरक्षित सीटें मिले। इससे दलितों को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और समाज भी एकजुट रहेगा। मैं इस समझौते को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके अनशन से आपकी मृत्यु हो और इसका दोष दलितों पर आ जाए। लेकिन याद रखिए गांधी जी, यह समझौता हमारी मजबूरी है, हमारी पहली जीत नहीं। हमने अलग निर्वाचक मंडल खो दिया, लेकिन आरक्षण के जरिए हमें राजनीतिक अस्तित्व मिला। यही आगे जाकर दलितों के अधिकारों का आधार बनेगा। मुझे खुशी है कि हम इस समझौते पर पहुंचे। मैं चाहता हूं कि दलित हिंदू समाज में पूरी तरह समान अधिकार पाएं। गांधी जी, आपकी नीयत पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि आपने हमारे अलग राजनीतिक अधिकारों का विरोध किया। अब मैं ठान चुका हूं, जब तक दलितों को शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। इस प्रकार पूना पैक्ट ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। गांधी जी समाज की एकता को बचाने पर अड़े रहे, जबकि अंबेडकर ने दलितों को आरक्षण के जरिए राजनीतिक पहचान दिलाई। ये समझौता संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि आने वाले नए संघर्षों की शुरुआत थी। भारत का समाज केवल राजनीति से नहीं, बल्कि धर्म से भी संचालित होता रहा है। महात्मा गांधी धर्म को जीवन की आत्मा मानते थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर धर्म की उस व्यवस्था के खिलाफ थे जिसने सदियों तक दलितों को शोषित और अपमानित किया। आइए सुनते हैं इन दोनों महामानवों का धर्म और समाज सुधार पर संवाद। मेरे लिए धर्म कोई संकीर्ण परंपरा नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य और अहिंसा का पालन। गीता, बाइबल, कुरान, बौद्ध ग्रंथ सभी एक ही बात कहते हैं कि इंसान को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म में सुधार की अपार संभावना है। गांधी जी, आप धर्म को बहुत ऊंचे आदर्शों से जोड़ते हैं, लेकिन जिस धर्म की जड़ ही असमानता हो, वहां सुधार की गुंजाइश कहां? हिंदू धर्म ने अछूतों को इंसान तक नहीं माना। मंदिर, कुआं, स्कूल, हर जगह हमें रोका गया। ऐसा धर्म केवल सुधार से नहीं, बल्कि त्याग से बदल सकता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में समान हूं। सच्चा धर्म सबको बराबर मानता है। अगर हिंदू समाज इन सिद्धांतों को अपनाए तो छुआछूत और भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी, गीता और शास्त्रों की इन पंक्तियों का व्यवहार में क्या अर्थ है? सदियों से ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों का उपयोग हमें दबाने के लिए किया। मनुस्मृति ने हमें पशुओं से भी नीचे दर्जा दिया। ऐसे धर्म ग्रंथों को उद्धृत करने से दलितों की पीड़ा दूर नहीं होगी। मैंने हरिजन सेवक संघ बनाया ताकि दलितों की स्थिति सुधरे। मैंने स्वयं उनके बीच रहकर काम किया। मेरा विश्वास है कि सुधार धीरे धीरे होगा। समाज की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सुधार की बातें सुन सुनकर हम थक चुके हैं। सुधार का वादा ब्राह्मणों और सवर्णों ने हमेशा किया, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं बदला। हमें सुधार नहीं, क्रांति चाहिए। हमें एक ऐसा धर्म चाहिए जो बराबरी, करुणा और इंसानियत पर आधारित हो। डॉक्टर अंबेडकर का मन धीरे धीरे हिंदू धर्म से दूर और बौद्ध धर्म की ओर झुक रहा था। अंबेडकर साहब, अगर आप हिंदू धर्म छोड़ देंगे तो ये समाज के लिए और भी बड़ा झटका होगा। हमें धर्म के भीतर रहकर बदलाव करना चाहिए। धर्म छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। गांधी जी, मैं ये निर्णय हल्के में नहीं ले रहा। मैंने कहा है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मुझे ऐसा धर्म चाहिए जहां इंसान को इंसान समझा जाए,
यही कारण है कि मेरा रुझान बौद्ध धर्म की ओर है। बुद्ध का संदेश करुणा, समानता और तर्क, यही असली धर्म है। मुझे दुख है कि आप हिंदू धर्म से इतना निराश हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रोकना नहीं चाहता। हर इंसान को अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता है। गांधी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे लिए दलितों का आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अगर हिंदू धर्म हमें बराबरी नहीं दे सकता, तो हमें नया रास्ता अपनाना ही होगा। इस प्रकार धर्म और समाज सुधार पर गांधी जी और अंबेडकर की गहरी बहस हुई। गांधी जी धर्म को सुधारने और सबको जोड़ने की बात करते रहे, जबकि अंबेडकर धर्म को त्याग कर नई राह खोजने पर अडिग रहे। ये बहस भारतीय समाज की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करती है कि समानता केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और क्रांति से आती है। भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था। सवाल ये था कि आज़ादी के बाद देश किस दिशा में जाएगा। गांधी जी भारत के भविष्य को ग्राम स्वराज यानी गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता में देखते थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक राष्ट्र की बात करते थे। आइए सुनते हैं दोनों महामानवों की दूरदर्शी बहस। मेरे सपनों का भारत गांवों में बसता है। गांव ही हमारे राष्ट्र की आत्मा है। यदि हर गांव आत्मनिर्भर हो जाए तो भारत को कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकेगी। मैं ऐसे ग्राम स्वराज की कल्पना करता हूं जहां लोग अपने कपड़े खुद कातें, अपनी जरूरतें खुद पूरी करें और सादगी से जीवन जिएं। गांधी जी, ये आपकी रोमांटिक कल्पना हो सकती है, लेकिन असली भारत का गांव कैसा है आप जानते हैं। गांव दलितों के लिए नरक से कम नहीं। वहां जातिवाद की जंजीरें और शोषण की परंपरा है। आपका ग्राम स्वराज दलितों को बराबरी नहीं देगा, बल्कि उन्हें और कैद में रखेगा। मैं मशीनों और बड़े उद्योगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनका अंधाधुंध प्रयोग विनाशकारी है। मशीनें बेरोजगारी बढ़ाती हैं, जबकि चरखा हर हाथ को काम देता है। गांव की सादगी ही भारत को आत्मा से समृद्ध बनाएगी। गांधी जी, हम 20वीं सदी में हैं, न कि प्राचीन काल में। अगर भारत को प्रगति करनी है तो हमें विज्ञान, उद्योग, शिक्षा और आधुनिक शहरों की ओर जाना होगा। गांव में रहकर हम कभी भी वैश्विक शक्ति नहीं बन सकते। चरखा घुमाने से गरीबी दूर नहीं होगी। इसके लिए कारखानों और विज्ञान की जरूरत है। लोकतंत्र का असली रूप गांवों की पंचायतों में है। हर गांव अपना स्वयं का गणराज्य हो सकता है। मैं केंद्रित सत्ता नहीं चाहता, बल्कि विकेंद्रित सत्ता चाहता हूं। गांव की पंचायतें लोकतंत्र नहीं, बल्कि ऊंच नीच का अड्डा है। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर और जमींदार ही फैसले लेते हैं। दलित और गरीब हमेशा हाशिए पर रहते हैं। मैं केंद्रित संवैधानिक लोकतंत्र चाहता हूं, जहां हर नागरिक को कानून के सामने समान अधिकार मिले। लोकतंत्र कागज पर नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी में होना चाहिए। भारत को पश्चिम की नकल करने की जरूरत नहीं। मशीनों और बड़े उद्योगों की दौड़ से केवल लालच और असमानता बढ़ेगी। मैं छोटे उद्योगों और हस्तकला पर आधारित अर्थव्यवस्था चाहता हूं। गांधी जी, आप आदर्शवादी हैं, लेकिन व्यवहारिक नहीं। भारत की विशाल जनसंख्या को रोजगार और विकास तभी मिलेगा जब हम औद्योगिकीकरण और विज्ञान की ओर बढ़ेंगे। मैं मानता हूं, आर्थिक प्रगति के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। हमें बड़े पैमाने पर शिक्षा, उद्योग और आधुनिक संस्थाओं का निर्माण करना होगा। अगर भारत गांवों को छोड़कर शहरों की ओर भागेगा तो आत्मा खो देगा। मेरा सपना है छोटा लेकिन सुखी भारत। अगर भारत केवल गांवों पर टिकेगा तो वो पिछड़ेपन से कभी बाहर नहीं आएगा। मेरा सपना है आधुनिक, वैज्ञानिक और बराबरी पर आधारित भारत। एक ऐसा भारत जहां शिक्षा, उद्योग और संविधान हर नागरिक को समान अवसर दें। इस तरह गांधी और अंबेडकर का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। गांधी जी भारत की आत्मा को गांवों में ढूंढते थे, जबकि अंबेडकर भारत के भविष्य को आधुनिकता और औद्योगिकरण में देखते थे। आज भी भारत की विकास यात्रा इन्हीं दो दृष्टिकोणों, ग्राम स्वराज और आधुनिक राष्ट्र के बीच संतुलन खोज रही है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ,
लेकिन आज़ादी से भी बड़ा सवाल था, कैसा होगा नया भारत? इस प्रश्न का उत्तर संविधान में छिपा था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी भले ही संविधान सभा में औपचारिक रूप से सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों का गहरा असर था। इन्हीं दिनों दोनों महान विभूतियों के बीच अधिकारों, न्याय और भविष्य पर गहन बहस हुई। भारत का संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों शोषितों और पीड़ितों की आशा का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान हर नागरिक को समान अधिकार दे, चाहे उसका धर्म, जाति या लिंग कोई भी हो। बिना सामाजिक समानता के स्वतंत्रता अधूरी है। बाबा साहेब, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन याद रखिए, अधिकार तभी सार्थक होंगे जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य भी निभाए। यदि लोग केवल अधिकार मांगेंगे और कर्तव्य भूलेंगे तो समाज में असंतुलन होगा। मैं गांव की पंचायतों और स्वशासन को संविधान की आत्मा मानता हूं। गांधी जी, सदियों से दलितों को शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा गया है। अगर उन्हें समान अवसर देना है तो आरक्षण अनिवार्य है। ये कोई दया नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का सुधार है। मैं मानता हूं कि दलितों को विशेष अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें हरिजन कहकर समाज में प्रेम और आत्मीयता से जोड़ना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि हृदय परिवर्तन ही असली समाधान है, न कि कानून का दबाव। गांधी जी, हृदय परिवर्तन की बात आप दशकों से कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि जातिवाद जिंदा है। अगर कानूनी ढांचा मजबूत नहीं होगा तो दलितों को बराबरी कभी नहीं मिलेगी। भारत धार्मिक सहिष्णुता की भूमि है। मुझे लगता है संविधान में धर्म और संस्कृति का सम्मान रहना चाहिए। लेकिन गांधी जी, यदि संविधान धर्म से जुड़ा होगा तो अल्पसंख्यक और दलित फिर से असुरक्षित होंगे। इसलिए मैं संविधान को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहता हूं। राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। यही असली आजादी है। लोकतंत्र का असली रूप तो आत्मनियंत्रण में है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य और अहिंसा को अपनाए तो लोकतंत्र अपने आप स्थापित हो जाएगा। नहीं गांधी जी, लोकतंत्र केवल नैतिकता पर नहीं टिक सकता। लोकतंत्र टिकेगा संवैधानिक गारंटी और संस्थाओं की मजबूती पर। मैंने संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था निरंकुश न हो सके। मेरा सपना है ग्राम स्वराज और नैतिकता पर आधारित सरल जीवन, जहां लोग प्रेम और भाईचारे से रहें। मेरा सपना है आधुनिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक राष्ट्र, जहां व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके अधिकारों और प्रतिभा से हो। संविधान निर्माण के दौरान गांधी और अंबेडकर का दृष्टिकोण कई बार टकराया। गांधी जी का जोर नैतिकता और आत्मा की शुद्धि पर था, जबकि अंबेडकर कानून, संरचना और समानता की ठोस गारंटी चाहते थे। पर इतिहास गवाह है, भारत का संविधान अंबेडकर की दूरदृष्टि और गांधी की नैतिक प्रेरणा दोनों से समृद्ध हुआ। संविधान निर्माण के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को संतोष नहीं मिला। उनके मन में पीड़ा थी कि हिंदू समाज ने दलितों को बराबरी से स्वीकार नहीं किया। वहीं गांधी जी निरंतर हरिजन आंदोलन और सामाजिक सुधार में लगे रहे। यहीं से शुरू होता है धर्म और मुक्ति का प्रश्न। मैंने संविधान में बराबरी लिखी, लेकिन समाज अब भी जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा है। गांधी जी, आप कहते हैं कि हृदय परिवर्तन से बदलाव आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सदियों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि केवल सुधार से कुछ नहीं होगा। दलितों को सच्ची मुक्ति तभी मिलेगी जब वे उस धर्म को त्याग देंगे जिसने उन्हें अपमानित किया। बाबा साहेब, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन धर्म का मूल उद्देश्य तो प्रेम और सत्य है। यदि हिंदू समाज में बुराइयां हैं तो हमें भीतर से उन्हें बदलना चाहिए, न कि धर्म को छोड़कर बाहर भागना। मैंने अध्ययन किया है, बौद्ध धर्म समानता, करुणा और तर्क पर आधारित है। ये धर्म कहता है कि सभी मनुष्य समान हैं, किसी की श्रेष्ठता या हीनता जन्म से तय नहीं होती। यही वो मार्ग है जो मेरे समाज को आत्मसम्मान और गरिमा देगा। मैंने निश्चय किया है, मैं हिंदू धर्म में दलित रहकर नहीं मरूंगा, मैं बौद्ध बनूंगा। बाबा साहेब, बौद्ध धर्म भी भारत की ही आत्मा का हिस्सा है।
यदि आपका मन वही शांति पाता है तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन मेरी विनती है कि धर्म बदलते समय आप लोगों को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर ही रखें, क्योंकि क्रोध और कटुता से नई बेड़ियां जन्म लेंगी। मेरे लिए हर धर्म में ईश्वर की झलक है। मेरा विश्वास है कि अंततः सभी धर्म हमें सत्य और प्रेम की ओर ले जाते हैं। यदि आप बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो मैं यही चाहूंगा कि ये कदम समाज में भाईचारा बढ़ाए, न कि और दूरी पैदा करे। गांधी जी, मेरे लिए ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की घोषणा है। जातिवाद ने हमारे लोगों की आत्मा को कुचल दिया है। बौद्ध धर्म उन्हें पुनः जीवित करेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूं। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये केवल धार्मिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति थी। वहीं गांधी जी के अनुयायी मानते रहे कि सुधार हिंदू समाज के भीतर से होना चाहिए। दोनों की राहें भले अलग थीं, पर लक्ष्य एक ही था, समानता और मानवता। धर्म चाहे कोई भी हो, मनुष्य तभी महान है जब वो दूसरों से प्रेम करे। सही कहा गांधी जी। लेकिन प्रेम तभी संभव है जब सबको समान मान दिया जाए। बिना समानता के प्रेम केवल शब्द बनकर रह जाता है। गांधी जी ने समाज सुधार और हृदय परिवर्तन का मार्ग चुना, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन और नए मार्ग की खोज की। दोनों महान आत्माएं अपने अपने रास्ते चलीं, पर उनके कदम एक ही दिशा की ओर थे, एक ऐसे भारत की ओर जहां सबको समान अधिकार और सम्मान मिले। समय के साथ व्यक्ति तो इतिहास बन जाते हैं, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और उनकी प्रेरणा पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने, पर उनका उद्देश्य एक ही था, समानता, न्याय और मानवता का उत्थान। मेरा जीवन ही मेरा संदेश था। सत्य, अहिंसा और आत्मबल, यही मेरे हथियार थे। मेरे बाद भी यदि कोई भारत इन आदर्शों पर चलता है तो ये मेरी सबसे बड़ी विरासत होगी। गांधी जी की विरासत अहिंसा की राजनीति थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सभी ने गांधी के मार्ग को अपनाया। मैंने अपना जीवन दलितों, पिछड़ों और शोषितों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। संविधान मेरा सबसे बड़ा योगदान है। वो संविधान जिसने हर नागरिक को समान अधिकार, आजादी और न्याय का आश्वासन दिया। यही मेरी विरासत है। अंबेडकर की विरासत संवैधानिक समानता और सामाजिक न्याय है। उन्होंने भारत को आधुनिक लोकतंत्र का ढांचा दिया। आज जब कोई दलित, महिला, आदिवासी या कमजोर वर्ग अपने अधिकार की बात करता है, तो उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा ही है। मैंने समाज को भीतर से बदलने का प्रयास किया। मेरा विश्वास था कि आत्मा की शुद्धि से परिवर्तन संभव है। और मैंने कानून और संस्थाओं के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश की, क्योंकि यदि संरचना नहीं बदलेगी तो शोषितों को न्याय कैसे मिलेगा। यहाँ हमें दिखता है कि गांधी और अंबेडकर दो ध्रुव थे। एक ने नैतिक चेतना जगाई, दूसरे ने कानूनी और सामाजिक संरचना बनाई। दोनों मिलकर आधुनिक भारत की नींव बने। आज भी गांधी जी का नाम सुनते ही अहिंसा और सत्य की याद आती है, और डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुनते ही समानता और अधिकारों की बात होती है। गांव-गांव में गांधी के आश्रम और सत्याग्रह की कहानियां जीवित हैं। वही दलित आंदोलन, आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय की आवाज अंबेडकर की देन है। एक ओर गांधी का चरखा स्वावलंबन का प्रतीक है, तो दूसरी ओर अंबेडकर का संविधान लोकतंत्र का आधार है। युवाओं, यदि तुम सत्य और अहिंसा पर अडिग रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकती। क्रोध और हिंसा क्षणिक समाधान है, लेकिन प्रेम और करुणा स्थायी शांति देते हैं। युवाओं, मेरी 3 बातें याद रखो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ज्ञान ही असली ताकत है। अधिकार कभी दान में नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष से अर्जित करना पड़ता है।
गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की विरासत आज भी हमारे समाज को दिशा देती है। गांधी जी ने नैतिक आधार दिया, अंबेडकर ने कानूनी और सामाजिक ढांचा दिया। इन दोनों की विरासत मिलकर हमें ये सिखाती है कि बिना समानता के स्वतंत्रता अधूरी है और बिना अहिंसा के समानता टिकाऊ नहीं। यही उनका संदेश है, यही उनकी अमर विरासत। स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति और समाज गांधी और अंबेडकर दोनों की विचारधारा से गहराई से प्रभावित हुआ। एक ओर गांधी की अहिंसा, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता का सपना, तो दूसरी ओर अंबेडकर का सामाजिक न्याय, शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों का मार्ग। आधुनिक भारत इन्हीं दो धाराओं के बीच बहता रहा, कभी संघर्ष में तो कभी संगम में। भारतीय राजनीति में गांधी का असर कांग्रेस की नीतियों में स्पष्ट दिखा। ग्राम विकास, खादी, सत्याग्रह की यादें, ये सब गांधी की छाप थे। वहीं अंबेडकर की विचारधारा दलित आंदोलनों, आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय की राजनीति में उभरी। आज की दलित पार्टियां, छात्र आंदोलन और सामाजिक संगठन अंबेडकर की प्रेरणा से ही खड़े हुए। राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्मशुद्धि और सेवा का मार्ग होनी चाहिए। और राजनीति तभी सार्थक है जब वह शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार दिलाए, अन्यथा वो केवल सत्ता का खेल है। आज भी भारत में जातिवाद और असमानता मौजूद है। अंबेडकर का संदेश जाति तोड़ो, समानता लाओ अभी भी अधूरा सपना है। दूसरी ओर गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना भी अधूरी है, क्योंकि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने गांवों को पीछे छोड़ दिया। गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ आवाज तो उठाई, परंतु जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने का साहस नहीं किया। जब तक जाति है, तब तक समानता असंभव है। मैंने जाति नहीं, पर वर्ण के शुद्धिकरण की बात की थी। मेरे लिए हरिजन, ईश्वर के लोग पूज्य थे। लेकिन हां, मैं स्वीकार करता हूं कि जाति उन्मूलन का कार्य अधूरा रह गया। यद्यपि दोनों की पद्धति अलग थी, परंतु उनकी मंजिल एक ही थी, एक न्यायपूर्ण समाज। गांधी के सत्य और अहिंसा ने दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया, तो अंबेडकर के संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक मजबूती दी। गांधी ने आत्मा को शुद्ध करने की बात की, अंबेडकर ने समाज की संरचना बदलने की। और आज के भारत में हमें दोनों की जरूरत है, नैतिकता भी और सामाजिक न्याय भी। जब हम भ्रष्टाचार, असमानता और हिंसा देखते हैं तो गांधी की याद आती है। जब हम दलित, महिला और पिछड़े वर्ग की आवाज़ दबते देखते हैं तो अंबेडकर की याद आती है। आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम गांधी और अंबेडकर दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं? अहिंसा, सत्य और सेवा, यही भारत की असली शक्ति है। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, यही शोषित वर्ग का हथियार है। यदि ये दोनों रास्ते साथ चलें तो भारत का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आधुनिक भारत में गांधी और अंबेडकर संघर्ष भी है और संगम भी। गांधी हमें आत्मा की शक्ति का मार्ग दिखाते हैं, तो अंबेडकर हमें अधिकार और न्याय की गारंटी देते हैं। आज का भारत तभी सशक्त होगा जब दोनों की विचारधारा साथ साथ चले। यही संदेश है और यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी। हमने इस लंबे संवाद में गांधी और अंबेडकर को आमने सामने बैठा देखा, उनकी बहसें सुनी, उनके मतभेद भी और उनके मिलन बिंदु भी। अब अंतिम पड़ाव पर ये समझना जरूरी है कि भारत को इन दोनों महापुरुषों से क्या सीख मिली और आगे की पीढ़ियों के लिए क्या संदेश छूट गया। गांधी और अंबेडकर का सबसे बड़ा मतभेद जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय पर था। गांधी ने छुआछूत और अस्पृश्यता को पाप बताया, पर जाति प्रथा को पूरी तरह मिटाने में उनका रुख मध्यम था। अंबेडकर ने जाति को मानवता पर कलंक कहा, उनके लिए जाति का उन्मूलन ही असली स्वतंत्रता था। इसीलिए एक ओर हरिजन की अवधारणा थी तो दूसरी ओर शूद्रों के अधिकार और आरक्षण की मांग। मतभेद गहरे थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था, भारतीय समाज को न्यायपूर्ण और समान बनाना। दोनों ने सत्य और न्याय की बात की। गांधी ने कहा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
दोनों का संदेश एक ही धारा में मिलता है, बिना हिंसा के न्याय और समानता प्राप्त करो। गांधी आत्मा की शुद्धि पर जोर देते थे, अंबेडकर समाज की संरचना बदलने पर, और एक बेहतर भारत के लिए आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए और समाज भी न्यायपूर्ण। यदि भारत भ्रष्टाचार, हिंसा और स्वार्थ में डूब जाएगा तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी। सच्ची आजादी आत्मनिर्भरता और सेवा से ही मिलेगी। यदि भारत जाति, भेदभाव और असमानता से मुक्त नहीं हुआ तो उसका लोकतंत्र केवल खोखला होगा। संविधान की रक्षा तभी होगी जब समाज समानता स्वीकार करेगा। आज भारत को दोनों की सीख चाहिए, गांधी का चरित्र और नैतिकता, अंबेडकर का संविधान और न्याय। केवल तभी भारत विश्वगुरु बन सकता है। आज की पीढ़ी को ये संवाद सुनकर ये समझना चाहिए कि केवल अतीत की बहसों में उलझना पर्याप्त नहीं है। जरूरी ये है कि उनके विचारों को आज की जरूरत के अनुसार जिया जाए। अगर आप गांवों में काम करना चाहते हैं, गांधी को याद कीजिए। अगर आप समाज में समानता और शिक्षा लाना चाहते हैं, अंबेडकर को याद कीजिए। और अगर आप भारत का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो दोनों की रोशनी को साथ लेकर चलिए। गांधी और अंबेडकर, दो विचारधाराएं, दो दृष्टिकोण, लेकिन एक ही सपना, स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और समतामूलक भारत। आज का भारत उनके विचारों पर खड़ा है। संविधान अंबेडकर का है, लेकिन उसमें नैतिकता और आत्मा गांधी की भी है। इस संवाद का निष्कर्ष यही है कि हमें किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि दोनों को समझकर उनके अच्छे विचारों को साथ लेकर भारत को आगे बढ़ाना है। गांधी और अंबेडकर, दो महापुरुष, दो राहें, लेकिन एक ही मंजिल, एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और नैतिक भारत। यही है उनकी सबसे बड़ी विरासत।